नमस्कार, आपके साथ में हूं अमित रतोड़ी। आप देख रहे हैं चैनल 24/7। आज हमारे साथ बात करने के लिए केदारनाथ से विधायक और प्रदेश महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड की आशा नौटियाल जी हैं। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से काम चल रहे हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या उनके वादे थे, कितने धरातल पर उतरे और अन्य तमाम चीज़ों विषयों के ऊपर हम बात करेंगे। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। शुरुआत यहीं से करेंगे मैम। आप केदारनाथ की विधायक हैं, किस तरह से काम चल रहे हैं, क्या योजनाएं हैं, क्या आने वाली आपकी जो योजनाएं हैं उन पर कितना काम हो चल रहा है? देखिए, मुझे अभी बने हुए 6 महीने हो रहे हैं। नवंबर में बनी थी, तो लगभग 6 महीने हो रहे हैं और 6 महीने में वहाँ पर लगभग करोड़ों के काम चल रहे हैं। और विकास कार्य जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान भी कई योजनाओं की घोषणा की थी, तो उन योजनाओं के शासनादेश जारी होकर के धरातल पे काम चल रहा है। कई सड़कों के डामरीकरण हो रहे हैं, कई नई सड़कें हो गई हैं। जो हमारा मतलब यात्रा रूट है चारों तरफ से, जैसे केदारनाथ है, मदमेश्वर है, तुंगनाथ है और भी गांव हैं जो दूरस्थ गांव थे, जैसे गोंडार है, मदमेश्वर का रूट पड़ता है। तो वहाँ पर बहुत लंबे समय से पुल की मांग थी। 7.5 करोड़ की लागत से वहाँ पर पुल की स्वीकृति हो चुकी है। ऐसे ही हमारा जो त्रिजुगी नारायण है, जहाँ पर बहुत संख्या में लोग जाते हैं, ऑफ सीजन में भी जाते हैं और मतलब शादी वगैरह के लिए भी बहुत लोग जाते हैं। तो उससे आगे एक लास्ट गांव है तोसी के लिए भी पुल की मांग थी लोगों की बहुत लंबे समय से, उसकी भी स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें 2.5 से 2.25 करोड़ के लगभग स्वीकृत हुआ है और रोड भी उसमें है। ऐसे ही कई सड़कों के डामरीकरण के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। और विकास के जो कार्य हैं, चाहे वो खेल के स्टेडियम है, चाहे मोटर रोड है नई है या डामरीकरण है, तो उन पे काम चल रहे हैं लगातार। मैम, एक चारधाम यात्रा चल रही है, किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं? आप चूँकि वहाँ के विधायक हैं केदारनाथ की, तो चारधाम यात्रा चल रही है, दूर दराज से वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं कि, और मानसून भी चल रहा है, तो क्या कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं अभी तक? क्या आंकड़ा वहाँ पर, और किस तरीके से यात्रियों को अव्यवस्था ना हो, सुविधाजनक उनकी यात्रा रहे, क्या कुछ किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे जो चार धाम यात्रा के लिए लगातार वो उनका जो प्रयास है, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारे जो चार धाम हैं वहाँ पर अच्छी संख्या में लोग आएँ, और जो लोग आएँ उनके लिए पहले अच्छी व्यवस्था हो। तो उस व्यवस्थाओं के कारण मैं समझती हूँ कि आज मैं अगर केदारनाथ की बात करूँ तो लगभग 12.5 लाख से अधिक यात्री केदार धाम में पहुँच चुके हैं। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने जो हमारा पैदल मार्ग है वहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं करनी थी उन्होंने अपने आप भी मॉनिटरिंग की। हमारा जो प्रशासन है, ज़िले का प्रशासन है, और हम लोगों ने मिलकर के समय समय पर बैठकें करके जहाँ जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों का समाधान किया। और निश्चित तौर पर वहाँ यात्री जब आए तो उनको भी लगा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, रुकने की हैं, चाहे रास्ते में हमारे स्थानीय जो नौजवान हैं उनको बहुत अधिक संख्या में हमने रोज़गार के लिए भी वहाँ पर, चाहे टेंट है, चाहे दुकानें हैं, चाहे घोड़े खच्चर हैं, चाहे केदारपुरी के हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं वो हैं, सभी लोगों ने मिल करके यात्रा व्यवस्था को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाने का जो काम किया, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे मानसून चल रहा है मैम, कई बार वही मानसून चल रहा है, बरसात हो रही, रोड ब्लॉक हो रही हैं, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है कई, और अब मानसून के तरह का हम बात करें तो मौसम विभाग ने भी ये जताया है भी आशंका कि आने वाले कुछ दिन जो है बहुत से अत्यधिक बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर किस तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ आपकी तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी, देखिए, चार धाम हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों में ही हैं, तो निश्चित तौर पर काफ़ी दिक्कतें भी रहती हैं। यात्री लगातार आते हैं, दिक्कतें भी रहती हैं, कई मतलब घटनाएं भी होती हैं। लेकिन जो हमारा प्रशासन है, हमारी सरकार है,
तो उसमें हमारा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, हमारा प्रशासन है, वो तत्पर रहता है। और जहाँ भी ऐसी कोई घटनाएं सामने आती हैं तो तत्काल वहाँ जा कर के उस चीज़ को संभालने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, एक घटना घोलतीर में हुई थी, तो वहाँ पर भी तत्काल प्रशासन और हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारा प्रशासन ने जा कर के कोशिश ये की कि जो लोग बाहर छटक गए उनको बचाने का प्रयास हुआ। एयर एम्बुलेंस से उनको एम्स लाया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत उसमें मदद की। हमारा जिलाधिकारी जो है, जिलाधिकारी जी और हमारा प्रशासन लगातार उसमें, जिसमें कि 5 अभी कुछ लोग जो मिले नहीं हैं, बाकी लोग उनको ढूंढ खोज की गई, उसमें से काफ़ी लोग मिल गए और उनकी बॉडी भी मिल गई। कुछ लोगों को अस्पताल में रखा गया तो उनका इलाज चल रहा है। तो लगातार तत्पर रहते हैं। अभी जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो यात्रा को रोक दिया जाता है 2-3 दिन के लिए। केदारनाथ अगर हम बात करें तो आपके वहाँ के चूंकि विधायक भी हैं, और अगर हम बात करें तो पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत वहाँ पर संभावना बहुत है। वहाँ पर कुछ पर्यटक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर लोग आते भी हैं, वहाँ पर उनको और अधिक विकसित कैसे हों, या जो अन्य जो जगह हैं जो पर्यटन के दृष्टिकोण से आपको लगता है कि वो वहाँ पे पर्यटक आए, इन चीज़ों को लेकर किस तरीके से आप काम करेंगी, किस तरीके से योजनाएं हैं, किस तरीके से आप पर्यटन विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित कर रही हैं? देखिए, हमारा जो चार धाम जो तीर्थ यात्रा है, उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे पर्यटन स्थल है, जैसे मैं कहूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर हमारी केदारनाथ विधानसभा में या रुद्रप्रयाग में। तो बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। चोपता है, दुगलबिट्ठा है, देवरिया ताल है, उधर नाग ताल है, और भी जो हमारे मंदिर हैं, अगस्त मुनि का मुनि महाराज का मंदिर है, साणेश्वर मंदिर है, कार्तिक स्वामी मंदिर है, तुंगनाथ का चोपता वाला मंदिर है, ऐसे दुर्गा मंदिर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं समझती हूँ कि पर्यटन विभाग एक पर्यटन सर्किल के रूप में, जैसे हम लोगों ने कहा था और सरकार भी कर रही है, उस चीज़ पे प्रयास कर रही है, जिसमें लगातार लोग आते हैं, भारी संख्या में आते हैं। काली माई का मंदिर है, उससे आगे भी रुच महादेव का मंदिर है। तो ऐसे मंदिरों को भी जैसे हम डेवलप करें तो यात्री और अधिक संख्या में वहाँ बढ़ सकता है, लोगों का रोजगार बढ़ सकता है। ऐसे ही जो हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं, चोपता में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। स्थानीय लोगों ने वहाँ पर अपने टेंट लगा के उन लोगों की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आज अगर हम चोपता देखेंगे तो 2 किलोमीटर तक वहाँ गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। तो ऐसी जगह पे, हालांकि वो वाइल्ड लाइफ का क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, उसमें हम कैसे व्यवस्था बनाएं, ये इन चीज़ों को करना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पे पार्किंग नहीं होगी, यात्री टूरिस्ट आता रहेगा, उसको दिक्कतें होंगी, तो बहुत सारी परेशानियां हमको भी झेलनी पड़ेंगी। तो ऐसी जगह को कैसे हम डेवलप करें, वहाँ पे पार्किंग भी हो, वहाँ पे लोगों को रुकने की भी सुविधा हो और हमारा बुग्याल भी बचा रहे। ये सब चीज़ों को कैसे करें, ये भी एक है ही चुनौती। तो निश्चित तौर पर हमारे, अगर हम देखें तो जितने हमारे पास संसाधन हैं और जितने हमारे पास, मतलब यहाँ पर लोगों को मतलब चीज़ें दिखाने के लिए है, चाहे हम टूरिस्ट प्लेस बोले, चाहे हम धार्मिक स्थल बोले, तो उनके डेवलपमेंट के लिए एक योजना के तहत हम उनको कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों को यहीं रोजगार मिले, उनको बाहर न जाना पड़े। उन चीज़ों का एक मास्टर प्लान बना के उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मैम, आप महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि भाई जो महिलाओं की जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन वो उस चीज़ पर खरा नहीं उतरती। उनकी कथनी करनी में अंतर आता है, क्योंकि लगातार कई जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो महिलाओं के साथ जो अन्याय की बात हो या यौन उत्पीड़न की बात हो, उसमें शामिल वो आए हैं, उनका नाम उजागर हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है वो कहीं ना कहीं वो दोगलेपन की बात करती है। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? क्या आपका इसमें एक आपका बयान है, किस तरह से आप इन चीज़ों को समझती हैं? देखिए, जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती हैं, आप लोग देखते होंगे कि मतलब तत्काल उस पर कार्रवाई होती है।
जो भी चीज़ें सामने आई हैं इस प्रकार की, उन पे पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करके उनको जेल भेजा गया है। तो मुझे नहीं पता कि कांग्रेस किस तरह की कार्रवाई चाहती है, क्योंकि कार्रवाई तो वही, अगर कोई दोषी है तो उसे मतलब जेल भेजा गया है। तो अब जहाँ तक महिलाओं को सम्मान देने वाली बात है, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हमारी बहनें हैं, नेहा जोशी हैं, वो युवा मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, स्वराज विद्वान हैं, वो एससी मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। इसके अलावा आप लोग देखते हैं विधानसभा में हमारी बहन रितु खन्नूड़ी जी हैं, विधानसभा की अध्यक्ष है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ का नारा दिया है, उस पर कहीं ना कहीं बहुत आगे है। और आज अगर हम लोग खुल के राजनीति में हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, जिन्होंने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे आप सेना में लगा लो, चाहे मैं तो कहूँगी कि सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर अगर बेटियों को सशक्त बनाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पंचायत चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है कि 24 को मतदान होगा, फिर 28 को, 31 को रिजल्ट आ जाएगा। आपके क्षेत्र की हम बात करें तो किस तरह से तैयारियां हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बात करें तो तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, हमारी लगातार तैयारी है और राजनीतिक दल है तो निरंतर तैयारी रहती है। हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। हमारे देश से लेके प्रदेश में जो कार्य होते हैं वो कार्य लगातार जनता के लिए, जनहित के लिए होते हैं, जनता के लिए होते हैं। और उन कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए संगठन लगातार प्रयास करता रहता है। और आप लोग देखते हैं कि ठीक है, चुनाव आ रहा है, चुनाव के समय में ज़रूर मतलब लोग ज़्यादा सक्रिय होते हैं, लेकिन हमारी पार्टी लगातार जनता के बीच में रहती है। जो भी काम होते हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है, लोगों तक पहुँचे नहीं पहुँचे, अगर किसी को दिक्कत है, कोई योजना है उसको नहीं पहुँची तो उसकी मदद करना, उसको उस योजना का लाभ दिलाना। और आज हजारों युवा जिनको मोदी जी की मुद्रा योजना के का लाभ मिल रहा है, हमारे प्रदेश की जो सहकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको बिना ब्याज के लोन दे करके बच्चों को आगे मतलब आर्थिक रूप से सशक्त करना, रोजगार के लिए खड़ा करना। तो ऐसे सैकड़ों योजना चल रही हैं जिसका लाभ लोग ले रहे हैं। और आज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे युवा जो अपना रोज़गार कर रहे हैं, जो कभी रोज़गार पर बाहर रहते थे, आज आ करके अपना रोज़गार कर रहे हैं। तो उत्तराखंड सशक्त हो रहा है और युवाओं का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा है। और उनको लगता है कि यही एक पार्टी है जो मतलब युवाओं के लिए काम करती है। चाहे हम रोज़गार की दृष्टि से देखें, हर महीने कुछ न कुछ नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। अभी आप देखेंगे हमारी जो आंगनवाड़ी में नियुक्तियां हुई हैं, सैकड़ों महिला, हजारों महिलाओं की नियुक्तियां हुई हैं। तो एक परिवार को रोजगार मिला है। ये सब भी कहीं ना कहीं जनहित के कार्य हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के कार्य हैं। और लगातार जो हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर हम चुनाव में जा रहे हैं तो जनता हमारे साथ है। आखिरी सवाल आपसे, प्रदेश अध्यक्ष की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है। 1 जुलाई को जो है नया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तराखंड भाजपा को दे देगी। महिलाओं की बात करें तो महिला प्रदेश अध्यक्ष के नाम में आपकी जो दावेदारी है, आपके नाम की चर्चाएं बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। क्या लगता है आपको कि अगर आपको बनाया जाता है, और आपको क्या लगता है किस तरीके से आप फिर काम करेंगे या फिर किस तरीके से आप इस चीज़ को निभाएंगी? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता काम के लिए होता है। पार्टी जो काम देती है उसे अच्छे से निभा पाऊँ, मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहा है इन 30-35 सालों में। तो निश्चित तौर पर पार्टी जो काम देगी उसको अच्छे से निभाने का काम करेंगे। और बाकी पार्टी का निर्णय होता है, जिसको भी मतलब पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बनाएगी, उसके साथ मिलकर के काम करेंगे।
धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल जी, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई कि किस तरीके से उन्होंने केदारनाथ विधानसभा के लिए उनका क्या रोड मैप रहने वाला है, किस तरीके से वहाँ पर चारधाम यात्रा चल रही है, क्या किस तरह से वहाँ पर आंकड़ा बढ़ रहा है, किस तरह पर्यटन को लेकर उन्होंने बताया। साथ ही साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव होगा, अगर उनको दायित्व मिलता है तो वो पार्टी के हित में काम करेंगे और जो भी उनका पार्टी का निर्णय होगा वो उनको सर्वोपरि मान्य होगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन बिस्ट के साथ अमित रतूड़ी, HNN 24/7।